लेकिन गोल्ड प्लाजा के अंदर एक जहान तड़प तड़प कर उजड़ चुका है। प्लाजे के बाहर दुनिया पर क़यामत टूट पड़ी है। गोल्ड प्लाजा से इंतहाई दर्दनाक मनाजिर देखने में आ रहे हैं। आफ्ताब इसी गोल्ड प्लाजे का एक ताजिर था। उसकी आखिरी पैगाम बहुत दिल दहला देने वाला है। उसने कहा कि आग ने उसको चारों तरफ से घेर लिया है, बहुत खतरनाक आग है, यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है, और अगर मुझसे कोई गलती, कोई कोताही हो गई हो तो माफ कर देना। एक नौजवान खातून निमरा भी इसी प्लाजे में शॉपिंग कर रही थी। नाज़रीन, ईद के बाद उसकी शादी थी और उसने आग लगने से कुछ देर पहले ही घर फोन करके बताया कि अपनी शादी की तमाम तर खरीदारी पूरी कर चुकी हूँ, 15 मिनट में घर पहुंचने वाली हूँ। लेकिन ये 15 मिनट उसकी जिंदगी के आखिरी 15 मिनट हो गए। अभी भी प्लाजे में दर्जनों लोगों की डेड बॉडीज होने के खदशात सर उठा रहे हैं। इमारत का बड़ा हिस्सा मुनद्दम हो चुका है। लाशें जल जाने की वजह से उनकी शनाख्त भी इतनी आसान नहीं रही और जिंदगी के बच जाने की उम्मीदें हर गुजरते लम्हे के साथ दम तोड़ रही हैं। इमारत में कूलिंग का अमल जारी है, लेकिन शायद अब तक बहुत देर हो चुकी है। मुतासिरीन को भी अब यकीन हो चुका है कि इमारत के अंदर जिंदगी का तसव्वुर भी महाल है, इसलिए अब उन्होंने डेड बॉडीज देने का मुतालबा शुरू कर दिया है। गोल्ड प्लाजा के बाहर दिल दहला देने वाले मनाजिर में, मगर अब से इस सब के बावजूद हुकूमत सिंध की नाअहली एक बार फिर खुलकर सामने आ चुकी है। मेयर कराची मुर्तजा वहाब पहले तो सिरे से ही गायब रहे। वजीर आला भी करीबन एक दिन बाद जाए वकवा पर पहुंचे, एज आई टोल्ड यू। फिर बरमला ये एतराफ किया कि इमारत में डिटोरिएशन हुई और हम नहीं संभाल सके, प्लाजे में आग बुझाने का निजाम नहीं था और इतनी मंजिलें बन गई। ये बिल्डिंग भी 80 के दिहाई में बनी हुई है। उस वक्त से जब ये निज़ाम ऐसा लाया गया था, बगैर किसी स्टडी किए हुए कई मंजिला इमारतों की इजाज़त दी गई, और अब जो है अगर कहीं उनको कहा जाता है, रोका जाता है, तो वो बिल्डर्स और सारे एक तमाशा खड़ा कर देते हैं। अक्सर लोग अपने जो मेज़नाइन फ्लोर्स हैं, जो पार्किंग लॉट्स हैं, उसमें दुकानें बनाई हुई हैं, उसकी वजह से बाहर कंजेशन होती है। आग बुझाने के सही इंतजामात बिल्डिंग्स के अंदर होने चाहिए, वो नहीं है। आग में अगर खुदा न खास्ता हो तो फायर एग्जिट प्रॉपर मार्क्ड होनी चाहिए। दर्जनों लाशों के सरहाने खड़े होकर वजीर आला का ये एतराफ खुली नाअहली नहीं तो फिर और क्या है। इनफैक्ट आई थिंक इट्स क्रिमिनल। इससे पहले कराची में ही आयशा मंजिल में दिसंबर 2023 में आग लगी और इस आग ने आयशा मंजिल के 6 फ्लोर जलाकर खास्तर कर दिए। उस वक्त भी मेयर कराची ने दावा किया था कि वो कराची की कमर्शियल इमारतों का फायर सेफ्टी ऑडिट कराएंगे और किसी ऐसी इमारत को नहीं चलने दिया जाएगा कि जिसमें फायर सेफ्टी के इंतजामात मुकम्मल ना हो। फायर सेफ्टी ऑडिट हमने स्टार्ट कर दिया है। जिन जिन बिल्डिंग्स के अंदर वो फायर सेफ्टी मैकेनिज्म नहीं होगा, फायर एग्जिट नहीं होगा, वो मेरे शहर में नहीं चल सकती। अगर इस बिल्डिंग के अंदर फायर सेफ्टी एग्जिट होता, जो कि मैंने उसके नक्शे में देखा है कि फायर सेफ्टी एग्जिट का निशान है उसके अंदर, लेकिन गालिबन नहीं था वो। अगर वो होता तो शायद लोग बर वक्त बाहर निकल पाते। आपको इस बात की यकीनदानी कराता हूँ कि इंशाल्लाह केएमसी काम करेगी, और सिर्फ इन कमर्शियल सेंटर्स में नहीं, मैं फैक्ट्रियों के अंदर, इंडस्ट्रीज के अंदर भी जाना चाहूँगा ताकि देखकर इस मामले को एड्रेस कर सके। मेयर कराची के इस दावे के बाद कराची की करीबन 250 से जायद इमारतों का सेफ्टी ऑडिट हुआ, जरूर हुआ, मगर केएमसी की रिपोर्ट ने इंकशाफ करके सबको हैरान कर दिया नाजरीन कि इन 250 से जायद कमर्शियल इमारतों में से किसी एक में भी फायर सेफ्टी का कोई इंतजाम मौजूद नहीं। किसी इमारत के पास फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट नहीं। 155 इमारतों में हंगामी इखराज के अलार्म तक मौजूद नहीं। इसी तरह उस वक्त के चीफ फायर ऑफिसर ने हुकूमत को यह बताया कि कराची में सिर्फ 28 फायर स्टेशन मौजूद हैं, मगर उनकी तादाद 200 तक होनी चाहिए गिवन द कैपेसिटी एंड द पॉपुलेशन ऑफ कराची। इनमें से बास फायर स्टेशंस इदारों के पास हैं, लेकिन इस सब के बावजूद गुज़िश्ता 2 सालों में कुछ ना बदला। एक अलमनाक वाक़ये के बाद एक और सानहा रूनुमा हो जाता है। सिंध हुकूमत के गुज़िश्ता साल 2025 में सिर्फ डंपरों के नीचे आकर 40 लोग कुचले जा चुके हैं। हुकूमत कुछ ना कर सकी। 2025 में ही कराची के खुले गटर 27 जिंदगियां निगल गए। हुकूमत खुले गटरों की जिम्मेदारी भी शॉपकीपर्स पर डालकर बरीउल-ज़िम्मा होती रही। गोल्ड प्लाजा में अभी तक की इतलात के मुताबिक 26 लोग जल कर राख हो चुके हैं। 65 अफराद अभी भी लापता हैं और वजीर आला इस दर्दनाक सानहे पर जाँ बहक होने वालों के वुरसा के लिए 1-1 करोड़ रुपए फीकस का ऐलान करके ये समझ रहे हैं शायद कि उनके प्यारों का अजाला हो जाएगा। आज एक बार फिर सिंध हुकूमत ये यकीन दहानी करा रही है कि जिसकी भी गलती हुई उसे सजा दे दी जाएगी, लेकिन ऐसे खौफनाक सानहात में माजी की रीत तो यही बताती है हमें कि अमूमन प्लाजे के मालिक,
या मामूली से दुकानदार पर जिम्मेदारी फिक्स कर दी जाएगी? SCBA से कहीं ना कहीं कोई छोटा बंदा आगे पीछे कर दिया जाएगा? हुकूमत अपनी नाअहली और कोताही पर पर्दा डालती रही है। क्या इस बार सिंध हुकूमत ये बताना पसंद करेगी कि 23 घंटों तक कोई हुकूमती नुमाइंदा जाए हादसा पर कैसे नहीं पहुंचा? क्या ये जिम्मेदारी भी फिक्स की जाएगी क्या कि इमारतों के ऑडिट में कोताही किसकी थी? इजाफी मंजिल भी बन गई, इजाफी दुकानें तामीर हो गई, होती चली गई, तो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी कहां सोई हुई थी? क्या यह तयन भी होगा कि फायर फाइटर्स के पहुंच जाने के बाद पानी की किल्लत क्यों और लोगों को आग के रहमो करम पर कैसे और क्यों कर छोड़ दिया गया? वी डू नॉट डिमांड रेजिग्नेशंस अनफॉर्चुनेटली, बिकॉज इस मुल्क में जमीर इतना किसी का नहीं कि वो रिजाइन कर दे। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सिंध के कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ अली खुर्शीदी साहब, सदर अंजुमन ताजरान सिंध जावेद कुरैशी साहब। आपसे आगाज करूंगी जावेद कुरैशी साहब, फरमाए दीजिएगा सर कि वजीर आला मुराद अली शाह साहब ने फरमाया है कि 80 में ये बिल्डिंग बनी और इसकी हालत बिगड़ती गई और मैं मानता हूं कि हम इसे नहीं संभाल सके। इसको अब अगर कुछ कहा जाता है, इनमें से किसी को कहा जाता है तो बिल्डर तमाशा खड़ा कर देते हैं। आग बुझाने के इंतजाम बिल्डिंग के अंदर होने चाहिए थे, वो नहीं है। क्या कहेंगे आप सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया महर आपका और आपके चैनल का कि आपने ताजरों की बात अवाम तक और ऐवान तक पहुंचाने। देखिए, ये इल्जाम तराशी आज से नहीं कल से सिंध गवर्नमेंट की तरफ से हो रही है कि ताजरों पे इल्जाम तराशी की जा रही है। ये जो इदारे बने हुए हैं, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और ये KMC, इनकी क्या जिम्मेदारियां थी? ये बिल्डिंग आज कोई 6 महीने पुरानी बिल्डिंग नहीं थी जिसके अंदर वहां से कोई वायलेशन हुई और इतना बड़ा थानिया हो गया। अफसोस का मुकाम यह है कि हमारे बंदे शहीद हुए, अरबों रुपए का हमारा नुकसान हुआ, हम बेरोजगार हो गए और हम पर इल्जाम लगाया जाता है। जो इदारे सिंध गवर्नमेंट के हैं उन्हें कम से कम इनको अपने इदारों पर जाके उनसे जवाब तलबी करनी चाहिए कि ये इतना बड़ा सानिया हो कैसे गया। आज और सर अगर मुझे इजाजत दीजिए, मैं खुर्शीदी साहब को भी लाना चाहूंगी। खुर्शीदी साहब, ये सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के मंजूर काका से लेके कि जो कनाडा फरार हो गए और अदालतें ढूंढती रहीं और वो बड़ी जबान ज़द-ए-आम करप्शन की दास्तानें और किस्से रहे थे, बड़ी हमने भी रिपोर्टिंग की सर, मगर 18 साल की ये हुक्मरानी है, 18 साल का ये रोना है। 1 दिहाई से जायद आपके वजारत आला के ऊपर मुराद अली शाह साहब बराजमान रहे हैं, लेकिन आज भी जब तवील मुद्दती लॉन्ग टर्म प्लानिंग का कहते हैं तो सर कहीं ना कहीं बहैसियत कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ आपकी भी कुछ जिम्मेदारी होती होगी कि जिधर जिधर कोताहियां कर रहे हैं और बार बार कर रहे हैं और तवात्तुर से कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उसके अंदर भी कोई तूल नहीं आने, कोई मसला नहीं आने, झोल नहीं आने दे रहे, आप ही हाईलाइट करते रहे इश्यूज को। सबसे पहले महर बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल यकीनी तौर पे ये जो गुल प्लाजा वाला इंसिडेंट है ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है और जो आपने बात की ना अभी सवाल में, ये यहाँ तो ज़बानें पथरा गई हैं जनाब। 1 दिहाई से ज़ायद अरसा गुजर चुका है, 1 दिहाई से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है इन इशूज़ को लेकर। कौन सा ऐसा, यू नेम इट ना, कि कराची शहर में जो जो इशू हैं, पानी की कमियाबी से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली, सीवरेज, ट्रांसपोर्ट, सेहत, तालीम, यू नेम इट, कौन सा इशू है जिसपे सेर हासिल गुफ्तगू हमारी जानिब से नहीं की गई है। अच्छा, ये वाले इंसिडेंट को मैं स्पेसिफिकली इसलिए, चूंकि आपने अपने इब्तदाइया में भी बताया प्रोग्राम के कि जी फायर सेफ्टी ऑडिट होने थे, KMC ने कमिटमेंट की थी। अच्छा, वो जब फायर सेफ्टी ऑडिट हो गए थे तो उसके बाद क्या हुआ, इसकी जवाब दे तो हुकूमत सिंध है ना। मेरा मकसद ये है कि सर जब आपका मेयर 2023 कमर्शियल प्लाजा में आग लगने के बाद कहता है कि बिल्डिंग में सेफ्टी इंतजामात होंगे, उनको मुकम्मल करवाऊंगा वरना मेरे शहर के अंदर ऐसी कोई बिल्डिंग नहीं चल सकेगी, आप लोगों ने बहैसियत ऑपोजिशन कितनी दफा इस इशू को रेज किया? आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। उनकी कोताही तो आया हो गई है ना, हर एक के ऊपर लास्ट जी लास्ट मैं इसको लास्ट जो असेंबली का इजलास था उसमें बाकायदा सिंध असेंबली से करारदाद पास हुई है इन फायर ऑफिसर्स और ये जो फायर के जो हमारे वर्कर्स हैं उनको लेकर, और उस पर पूरी सेर हासिल गुफ्तगू हुई थी, करारदाद पास हुई थी, अपोजिशन की करारदाद थी, हमारी ये खातून रुकन ने पेश की थी। तो उसके ऊपर क्या रिस्पॉन्स आया सर? पहली बार नहीं हो रहा है जी, करेंगे जी, हो रहा है, हम बेहतर कर रहे हैं, वही जवाब जो 18 सालों से यानी कि बल्दियाती निजाम, बिल्डिंग कंट्रोल, आपकी फायर ब्रिगेड, आपका डिजास्टर मैनेजमेंट, आपकी शहरी मंसूबाबंदी, ये सब महकमे प्रोविंशियल सिस्टम के अंडर आते हैं। यानी कि आज आप फिर ये ऐलान कर सकते हैं कि कराची में सिविक इदारे कोलैप्स कर चुके हैं, खत्म।
जी, मैं तो पिछले 1 साल से ये बात तवातुर के साथ कर रहा हूं कि इंतजामी तौर पे ये सूबा कोलैप्स होता हुआ नजर आ रहा है। अभी भी नजर आ रहा है। जिस सर, आई थिंक प्रेजेंटेशन हो का चुका आपने है। हवाला दिया ना, हाँ। जी मैं यही समझाना चाह रहा हूं, जिस प्रेजेंटेशन का हवाला आप दे रही हैं जो इस्लामाबाद में दी गई, उस प्रेजेंटेशन का चिट्टा कट्टे का हाल ये है कि 17 साल की हुक्मरानी में 17 बूंद पानी इस शहर के लिए नहीं है जो कि प्रोविंशियल कैपिटल है। 17 साल की हुक्मरानी में 17 बड़े अस्पताल नहीं है, 17 साल की हुक्मरानी में 1700 बसेस नहीं है, 17 साल की हुक्मरानी में 1700 मॉडल स्कूल नहीं है। देखिए, बातें बहुत सारी हैं करने को। मैं इस स्पेसिफिक इशू को लेके अगर मैं बात करूं